नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा टॉपिक बहुत बहुत अहम है, आपने इसको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि गुस्सा जो है वो हर इंसान को आ जाता है। तो गुस्सा जब आ जाए तो क्या करें, तो आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि जब इंसान को गुस्सा आ जाए तो क्या करे। तो इसके बारे में मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है वो आपके सामने रखूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को गुस्से में देखा। गुस्से की वजह से उसका चेहरा सुर्ख था और उसका सांस फूला हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि अगर ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले तो इसका गुस्सा जो है वो जाता रहेगा। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब गुस्सा आए तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वो पढ़ लो, और अगर इंसान खड़ा है तो बैठ जाए, अगर बैठा है तो लेट जाए। अच्छा, इसके अलावा अगर गुस्सा है तो आप वजू कर लें, उससे भी गुस्सा जाता रहेगा, या आप पानी पी लें, उससे भी गुस्सा जाता रहेगा, या फिर आप थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लें, उससे भी आपका गुस्सा जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये तो वो था कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको गुस्सा आ गया तो आपने ये करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आपके बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं, या आपके अजीज आपस में लड़ पड़ते हैं, या कोई गैर लड़ पड़ता है, जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो किसी को लड़ते देखा, तो आप क्या करें? आप चाहते हैं ये लड़ाई खत्म हो जाए, तो बेशक आप उनको नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो जाए, अल्लाह सुकून दे। तो आप उसके लिए क्या करें? आपने ये करना है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसका इह्तिमाम करें, इसको पढ़ते जाएं, अपने दिल में पढ़ें, और पढ़ पढ़ के तो आप उनके ऊपर दूर से ही फूंक दें। इसके अलावा आपने क्या करना है? सूरत अल-अंबिया पारा नंबर 17 आयत नंबर 69, ठीक है, इसका इह्तिमाम करें। ये आयत आपको मैं पढ़ के भी बता देती हूँ। या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और भी आपको बताना चाहती हूँ कि ये वो आयत है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जो नबी थे, उनको जब आग में डाला जाने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने आग से खिताब किया था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आग ठंडी हो जा, और फिर देखें अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि इतनी ठंडी हो जा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सर्दी लगे, बल्कि फरमाया सलामन, तो सलामती वाली हो जा, अमन वाली हो जा, अला इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। तो आप देखें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको जिन रस्सियों में बांधा गया था, आग में डाला गया था, तो वो रस्सियां तो जल गई, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को महफूज रखा। तो ये जो आयत है इसको 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा पढ़ेंगे तो आप जिनके ऊपर मतलब जो लड़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर फूंक दें 11 मरतबा पढ़ने के बाद। तो उससे क्या होगा कि वो गुस्सा जो है वो खत्म हो जाएगा, लड़ाई जो है वो बंद हो जाएगी। अच्छा, इस आयत के बारे में 2 चीजें और भी बतानी हैं, और वो ये हैं कि ये आयत जो है गुस्से के लिए भी पढ़ सकते हैं, जिद को खत्म करने के लिए भी पढ़ सकते हैं, और अगर बुखार है तो बुखार की तेजी को खत्म करने के लिए भी इस आयत का इह्तिमाम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं तो आप क्या करें? ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये भी पढ़ें, और ये आयत जो अभी मैंने आपको बताई सूरत अल-अंबिया पारा नंबर 17 आयत नंबर 69 ये भी पढ़ें 11 मरतबा। और इसके बाद अल्लाह ताला का नाम है या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू, ए मोहब्बत करने वाले, ए मोहब्बत करने वाले, ए अल्लाह मोहब्बत करने वाले। इसका मतलब कि अल्लाह मोहब्बत करने वाले, तो इनमें मोहब्बत डाल दे। तो ये या वदूदू इसको भी 11 मरतबा पढ़े, ठीक है। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, आप इसका इह्तिमाम करें, इंशाल्लाह इसकी बरकत से गुस्सा जो है वो दूर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा आपको ये बताना था मैंने कि जैसे हम लोग हैं ना, ऐसे ही जिन्नात भी हैं, और जिन्नात के बारे में कुरान मजीद में आप पढ़ें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बेहयाई का हुक्म देते हैं, बुराई का हुक्म देते हैं,
اور شیطان آپ سارے جانتے ہیں کہ انسان کو نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا، وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ بھی آتا ہے اور انسان کو وسوسے ڈال دیتا ہے اور نماز بھی بلا دیتا ہے، اور یہاں تک کہ ایسی ایسی چیزیں یاد کراتا ہے نماز کے اندر کہ انسان جو ہے پھر ان چیزوں میں کھو جاتا ہے، اور نماز جو ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی رکعت جو ہے پڑھی اور کتنی رہ گئی، کیونکہ شیطان بہکاتا ہے۔ اچھا، دوسرا آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ شیطان بہکاتا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا، یہ بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا ہے، بہت زیادہ ان کا اہتمام کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہنا ہے، جیسے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تب بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ جنات کیا کرتے ہیں، انہوں نے ڈیوٹیاں تقسیم کی ہوئی ہیں، اور جب ایک ٹائم پہ یہ آپس میں ملتے ہیں تو بڑا شیطان جس نے ڈیوٹیاں بانٹی ہوتی ہیں وہ ان سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ وہ سارے شیطان جو ہیں وہ اس کو بتاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ اس میں سے ایک شیطان کہتا ہے آج میں نے میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کروایا۔ تو جو بڑا شیطان ہوتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے تو واقعی بڑا کام کیا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا، فیملیاں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان کا کام بہکانا ہے، تو ہمیں اس کے لیے اہتمام کرنا ہے۔ اہتمام کریں گے، اللہ سے جڑے رہیں گے، یہ جو قرآنی آیات میں نے آپ کو بتائیں اس کا اہتمام کریں گے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ضرور نفع بخش ہے، فائدہ مند ہوگی۔ آپ اس کا ضرور دل سے اخلاص کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں اس کی برکت سے غصے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام